हेलो हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में। ऐसा नहीं है ये निर्भया केस के बाद ये पहला मामला है या तो फिर ये आखिरी मामला होने वाला है। निर्भया केस के बाद तकरीबन अमूमन हर रोज़ हर हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन ऐसा वाक़या सुनने को मिलता है कि यहाँ पे रेप हो गया, यहाँ पे मर्डर हो गया। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी जघन्य अपराध हाइलाइट सिर्फ 1-2 हो पाता है, वो भी साल में, 2 साल में या तो फिर 6 महीना में 1-2 ही हाइलाइट हो पाता है, नहीं तो ऐसी घटना आम तौर पे होता ही रहता है। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए न, जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो रेप के बाद जो हत्या की गई है, उसके बाद ही बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी में 2-3 घटनाएँ ऐसे सिमिलर हो गई हैं। जिसे मुजफ्फरनगर बिहार की घटना है, जिसे रेप करके उसको काट दिया गया था, सिमिलर घटना यूपी में भी हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत कम हाइलाइट हो पाता है, बहुत कम मीडिया के नज़रों में हाइलाइट हो पाता है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में रक्षाबंधन जैसी त्योहार मनाई जाती है, जिस देश में बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, जिस देश में जिस घर में बेटी होती है उस घर में बोलता है कि हाँ बरकत हुई है या तो फिर लक्ष्मी हुई है, उस देश का ये हाल है कि एक सर्वे के हिसाब से हिंदुस्तान में हर रोज़ 78 रेप की घटना होती है। उस हिंदुस्तान में जहाँ बेटियाँ को लक्ष्मी मानी जाती है, देवी मानी जाती है, या तो फिर ऐसा कहा जाता है इस्लाम धर्म में भी कि बेटी हुई है तो इसका मतलब बरकत हुआ है। उस देश की हालत ये है। बात कड़वी है लेकिन ये सच है कि जो चीज़ जहाँ नहीं होती है ना, उसको प्रिटेंड करके दिखाया जाता है। एक रिसेंट इंटरव्यू में जॉन अब्राहम साहब का देख रहा था। जॉन अब्राहम बोल रहे थे कि इस देश में लड़की, चिल्ड्रन और एनिमल्स यानी जानवर सेफ नहीं है। Women, children and animals are not safe in India. It is sad. और मैं क्योंकि मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, आई एम अ इंडिया लवर, बहुत जरूरी है कि मैं इंडिया को क्रिटिसाइज करूं। पेट्रियटिज्म एंड जिंगोइज्म में फर्क है। मेरा भारत माने बोल, ये आप इंडिया लवर नहीं बनते हो। आप तभी इंडिया लवर बनोगे जब आप सोसाइटी में चेंज लाओगे। और ये सच बात है। आप चाहे लड़की को देवी बोल ले या तो फिर चाहे आज़ादी का अमृत काल मना ले, चाहे आज़ादी का 78 साल बाद भी इस देश की हालत ये है कि लड़कियां यहाँ हमारे यहाँ खुलेआम घूम नहीं सकती है। घर से अगर जो बाहर जाना हो तो भाई या बाप के साथ जाना पड़ता है। अभी जो डॉक्टर के साथ हुआ है, अभी पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा की बात की जा रही है, लेकिन ये कितना बेवकूफ़ी और कितना बचकाना लगता है। अगर जो आज डॉक्टर के साथ हुआ है तो डॉक्टर की सुरक्षा की बात की जा रही है कि हर हॉस्पिटल में डॉक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के होना चाहिए, लेकिन जो टीचर है उसका क्या, या तो फिर जो ऑफिस में काम करता है, जो इंजीनियर है, या तो फिर जो दूसरे प्रोफेशन में काम करते हैं, या इवन जो नहीं भी करते हैं उसका भी रेप हो रहा है हमारे देश में। हर रोज़ अमूमन हर दिन हो रहा है। उस सुरक्षा का जिम्मेदारी किसकी है? अगर जो आज डॉक्टर के साथ हुआ है तो डॉक्टर की सुरक्षा के बाद आप कर रहे हैं कि एक कमेटी बना रहे हैं कि डॉक्टर की सुरक्षा होना चाहिए, लेकिन फिर हर रोज़ हर महिला के साथ हो रहा है। उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी किसकी है? क्या उसका सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, या तो फिर हमारी पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है कि आम बेटी भी सेफ़ होनी चाहिए? बेशक डॉक्टरों की सुरक्षा होनी चाहिए, उसके लिए कमेटी बननी चाहिए, उसके लिए पुलिस की सुरक्षा जितना हो सके उतना सरकार करनी चाहिए, लेकिन बात सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है। बात हिंदुस्तान में हर लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और आम पब्लिक की होनी चाहिए। कोई लोग बोलते हैं कि कड़ी कानून बनाया जाए। गल्फ़ मुल्कों में जैसी कानून है, रेप करने के बाद उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाता है या तो उसका कत्लेआम कर दिया जाता है। उससे रेप की घटना कम हो जाएगी, या तो फिर लोग रेप करने से डरेंगे। निर्भया के बाद भी लोग ऐसे ही बोले थे। इन लोगों की ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि ये लोग रेप करने से पहले 10 बार सोचे और दिल में डर हो, इसके मन में भय हो कि ऐसा करने से पहले दोबारा सोचे। लेकिन आप याद कीजिए, निर्भया के हर दोषियों को, तकरीबन हर दोषियों को किसी ने आत्महत्या कर लिया या तो फिर उन्हें कानून के हिसाब से फांसी दे गई, लेकिन ऐसी घटना निर्भया के बाद कम नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता है कि यह कम भी होने वाली है। बात वो है ही नहीं है। आप फांसी दे दीजिए या तो फिर आप उसे सूली पे चढ़ा दीजिए या फिर उसे
आप कत्लेआम कर दीजिए बीच चौराहे पर लाके, ये कम होने वाले नहीं है। ये बीमारी लोगों की जहन में है। जब तक समाज नहीं सुधरेगी, जब तक ऐसी घटना कम होने वाले नहीं है। लड़कियों को माल बोलना हमारे देश में या तो हमारे नौजवानों में आम सी बात हो गई है। ऐसा इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि लड़कियों को माल बोला जाए कि फिल्मों में भी खुलेआम दिखाया जा रहा है। क्या नजारा है, क्या माल है यार। दूसरी बात, हमारे समाज रेप जैसी जघन अपराध से इतना यूज टू हो गया है, ऐसे न्यूज को इतना यूज टू लोग देखने सुनने लगे हैं कि लोगों का रिएक्ट करना ही बंद हो गया है। जैसे मैंने बताया कि निर्भया के बाद या तो फिर डॉक्टर के साथ जो हुआ है कोलकाता में, उसके बाद कितनी ऐसी सिमिलर घटना हुई है, लेकिन लोग रिएक्ट करना बंद कर दिए हैं। निर्भया के बाद भी ऐसी घटनाएं होती रही है हमारे देश में। एक दिन में 78 घटना होती है हमारे देश में, लेकिन लोग रिएक्ट नहीं करते हैं कि लोग यूज टू हो गए हैं, लोग सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। हर रेप जैसे वारदात के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, सड़कों पे आना ज़रूरी है, ताकि हम समाज में बेहतरी की कोशिश कर सके, कुछ बेहतरी ला सके। कानून बनाने से, जैसा मैंने कहा था, कानून बनाने से या तो फांसी देने से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक समाज में लोगों का मन साफ नहीं रहेगा, जब तक नीयत साफ नहीं रहेगा, जब तक लड़कियों को माल या चीज़ कहना लोगों के लिए आम नहीं होगा, तब तक ये चीज़ बंद नहीं होने वाली है। जैसे हम अपने बहनों को ट्रीट करते हैं, जैसे हम अपने बहनों को देखते हैं, अगर जो उसी तरह उसी रिस्पेक्ट से अगर जो हम दूसरों को ट्रीट करने लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी वारदात होगी। अगर जो होगी भी तो बहुत कम होगी। ये तो बदला है, लोग समझते नहीं हैं। अगर जो आप किसी के बहन बेटी को एक चौराहे पे माल बोल रहे हो, तो दूसरे चौराहे पे कई और लोग खड़े हैं जो आपके बहन और बेटी को माल और चीज़ बोलने के लिए। लोगों का जहनियत जब तक साफ़ नहीं होगा, ऐसी वारदात ना कम होने वाली है और ना कम हो रही है।